डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने स्टडी किया एक मॉडल में कितने मूड आते हैं, जो सामान्यतः आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास ऑनवर्ड यू आर स्टडीइंग द सेम थिंग दैट मूड्स इन ए मॉडल। नेक्स्ट स्टेप हमने जो सीखा वो ये था कि एक मूड में कितने मॉडल, पलट दी थी बाजी अपन ने, एक मूड में कितने मॉडल, और फिर उन मूड्स में जो बारीक सा जो प्रिसाइज डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है वो हमने देखा। तो इसके बाद में हमें लगता है थोड़ी प्रैक्टिस पे आना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए ये ध्यान रखना कि सेंटेंस का पहले सेंस निकालो, सेंस के बाद में मूड पे पहुंचो, फिर अपने आप जो ऑप्शन में मॉडल्स दिए गए हैं उनमें देखिए कौन सा मूड सेट हो रहा है, आप आसानी से सेट कर लेंगे। क्लियर? एक चीज़ और है, वीडियो हमारे लास्ट तक देखा करो, ठीक है? ये कोई वैसी क्लास नहीं है मार्केटिंग क्लास कि इसमें शुरू में बहुत अच्छा बता दें, बाद में आप वीडियो देखें ना देखें, तो सीधी सीधी स्टडी है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये समझ लीजिए। तो वी ओबे आवर टीचर्स, पहला सेंटेंस ये है, तो हमें टीचर की बात माननी चाहिए हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इसमें ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी है। मोरल ड्यूटी लोगे तो ऑट टू आ जाएगा, ड्यूटी ले लोगे तो शुड आ जाएगा, है ना? अब हमें ये देखना चाहिए इसका मूड क्या है, ये बात हमारे अंदर से ही आ रही है, हमें ही अपनी जिम्मेदारी का क्या कहते हैं, आत्मबोध हो रहा है। वी आर फीलिंग द थिंग फ्रॉम आवर इनर, दैट मीन्स फ्रॉम आवर स्पिरिट। तो उसके लिए ऑट टू आता है। आप जानते हैं जब भी हमें कोई भी चीज़ अंदर से आती है कि मुझे बच्चों को आई ऑट टू टीच माई स्टूडेंट्स वेल एंड लविंगली इन ए फ्रेंडली वे, तो जब ये आई करके आएगा, वी करके सब्जेक्ट आएगा, तो जब भी कोई एडवाइस हो या ड्यूटी हो और उसमें वी सब्जेक्ट है, तो ऑट टू आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना, ऑट टू आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑट टू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें अंदर से ही एहसास हुआ कि क्लास में हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि टीचर्स कभी कोई गलत कहते ही नहीं है। और अगर टीचर कोई गलत बात कहता है तो वो टीचर की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अगर कोई टीचर बच्चों को, स्टूडेंट्स को मिसगाइड करता है, गलत बात देता है, और मतलब कुछ भी वो ऐसा करता है जो टीचर को नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल, और जो टीचर को नहीं करना चाहिए वो कोई टीचर करता है, तो मेरा सेंटेंस ही गलत हो गया कि वह कोई टीचर करता है, वह कोई आदमी करता है, टीचर नहीं करता है। ठीक है? मैं कोई गलत काम ऐसा करूं जो टीचर को नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं टीचर नहीं हूं, टीचर की डेफिनेशन से बाहर। आई कैन नॉट बी कॉल्ड ए टीचर, क्लियर? और मस्ट नॉट बी कॉल्ड ए टीचर। मॉडल का मैंने फिर से यूज कर दिया, ठीक है? चलिए, तो ऑट टू। अब हम इसमें ये देखते हैं, अगर हम ऑट टू को हटा दें, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे उनमें से कौन सा सही रहेगा? आप बताएंगे मस्ट सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि मे डाल के देखो क्या सेंस निकलता है। आपका ऑप्शन सही है, जो आपने चुना मस्ट है, आप मस्ट ही चुनेंगे, क्योंकि ऑट टू का स्ट्रॉन्ग रूप मस्ट हो जाता है। और वैसे भी अगर हम टीचर की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम सीखेंगे क्या? भाई वो कहेगा 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, हम कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो फिर सीखेंगे कैसे? वो कहेगा क्लास में शांत बैठिए, शांत नहीं बैठोगे, टीचर की सुन नहीं पाओगे, तो सीखोगे कैसे? तो वो बात मानना तो जो मान लो कंपलसरी है, तो उस दृष्टि से मस्ट भी सही है, ठीक है? और वैसे आपको बता दें, शुड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑट टू, और ऑट टू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मस्ट, ये ध्यान रखना, मस्ट आ जाएगा। हम अगर मे को इसमें डाल दें तो क्या सेंस लगेगा? हम अपने टीचर की बात मान सकते हैं, और ये बात एक पोलाइट मूड में हो गई, ऐसे मूड में हो गई, हम माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। क्या ये चलेगा? मूड गलत हो गया ना, तो मे गलत हो गया। विल डालें तो
बिल्ड का मतलब है सामान्यतः हमें टीचर की बात माननी चाहिए, अगर हमारा मन नहीं है तो हम नहीं भी मानेंगे। सामान्य बात है कि ठीक है हम बाजार जाएंगे, फिर बाद में पलट गया मूड तो नहीं जाएंगे। तो वी शैल गो टू मार्केट या ही विल गो टू मार्केट, और बाद में वो नहीं गया तो नहीं गया, कौन सा उस पर दिक्कत होने वाली है। तो ये दोनों ही इस तरह से गलत हो गए, जबकि टीचर की बात हमें माननी ही चाहिए। अगर वो कोई ऐसी बात कहते, कुछ लोग इसमें लॉजिक दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि टीचर ऐसी बात कहे जो मानने वाली नहीं है, और जिस क्षण कोई टीचर ये बात कहता है उस क्षण वो टीचर ही नहीं है, तो उसकी बात क्यों माननी? बिल्कुल नहीं माननी। ऐसी कोई बात कहता है वो तो ठीक है ना। और वैसे भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स, रेस्पेक्ट द टीचर्स, ओबे द टीचर्स। अब ट्रेंड बदल गया है बच्चों, अब तो ट्रेंड ये आ गया है कि रेस्पेक्ट द मैनर्स एंड रेस्पेक्ट द मैनर्स एंड ओबे द मैनर्स, फॉलो द मैनर्स, नॉट ए पर्सन। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हैं, मैच्योर हो, इतना तो समझदारी आज के मोबाइल वाले युग में जो है सभी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों पे आ गई है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, सो आई एडवाइज यू वेयर टू गो, इसलिए मैं सलाह क्या है दे सकता हूं, देनी चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए। बोलिए क्या आएगा? देखिए, मैं उस स्थान को जानता हूं, तो जहां जाना है, वेयर टू गो का मतलब क्या है? जहां जाना है उसके बारे में मैं एडवाइस, जब वो चीज हमें पता है, जैसे 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 मॉडल मुझे पता है, सो आई कैन एडवाइज यू, मेरे अंदर आपको सलाह देने की क्षमता आ गई है। क्षमता को बताने के लिए, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताने के लिए ये सेंटेंस लगा हुआ है, आई नो द प्लेस, आई नो द मॉडल, या आई नो मॉडल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। आई नो मॉडल्स, तो आई नो द प्लेस, सो आई कैन एडवाइज यू। यहां पे टोटल कैपेसिटी या एबिलिटी की बात आ गई है। आ गई कि नहीं आ गई? एडवाइस देख के यहां पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्लियर? नहीं तो एडवाइस देखा होना का सुट आएगा सीधा सीधा, वो इसीलिए यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कैन। यहां पे क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था ऑट टू और सेकंड था ऑट टू, लिख देते हैं यहां ऑट टू फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है मस्ट। क्लियर? ये दोनों सही है। इसमें पहले हम इसको भरेंगे और जब ये नहीं मिलेगा तो हम इसको भरेंगे। क्लियर? यहां पे क्या आ गया? कैन, क्योंकि हमारी एबिलिटी आ गई थी, मूड हमने पकड़ लिया पूरे सेंटेंस का। हमने we analyze the whole sentence and find out what is the mood of the sentence, and then we chose the mood was of ability, and the sentence I know the place clearly indicates that the mood is of ability, so can is there. The swimmer was very tired. टायर्ड मीन्स थका हुआ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। स्विमर मीन्स तैराक, तैरने वाला। तैरने वाला बहुत थका हुआ था। बेटा, थकने के बाद आप दौड़ तो सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा थक जाओ तो पैदल चलने में आदमी बैठ जाता है, चल भी नहीं पाता तेज रेसिंग के बाद। इसी प्रकार से जब आदमी तैरता है, बहुत ज़्यादा थक जाए तो तैर नहीं सकता, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें से होके हाथ पैर चलाना। अभी हम एयर में दौड़ते हैं तो हाथ पैर चलाना थोड़ा इजी होता है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, एयर जो हमारे सामने बाधाएं कम डालती है। वाटर जो है हमारे सामने, जो कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बाधा डालता है, ज़्यादा और रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए वो बहुत थका था, बट किंतु ही रीच द शोर। नोट तो कहीं है नहीं, माने पहुंचा तो वो है, अगर नोट होता तो वो नहीं पहुंच पाया। शोर मीन्स समुद्री किनारा। शोर मीन्स क्या होता है? किनारा। समुद्र के किनारे को शोर बोलते हैं, झील के किनारे को भी शोर बोलते हैं, लेकिन नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यानी थका हुआ है, जो एडवर्स कंडीशन आ गई, हिंदी मीडियम में कहें तो विपरीत परिस्थिति आ गई, और भीषण परिस्थिति आ गई, जान पे बनाई, थक गया और
बीच में है पानी में, क्या करेगा? और पहुंचा है वो, क्योंकि नोट नहीं आया है। तो विपरीत परिस्थिति में किसी कार्य को कर पाने के लिए अपने पास द ओनली मॉडल इज देयर मैनेज टू। मैनेज टू का यूज ऐसे समझ लीजिए, कोई काम मुश्किल भरा है और आपसे कहा जाता है, आप कहते हैं ओके चाचा जी, ओके पिताजी, आई विल मैनेज इट, मैं कुछ ना कुछ करके कर लूंगा। कुछ ना कुछ करना ये क्या होता है? बस कुछ ना कुछ करना ही तो ये मैनेज टू होता है। समझ में आ गई बात? चाहे टेबल के ऊपर से, नीचे से, किसी भी तरह से, बाई हुक और बाई क्रुक, फ्रेज भी याद कर लीजिए। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं हम। वी रीड वेल व्हेन ही रीड वेल व्हेन ही वाज ओनली 5 years old। जब वो केवल 5 साल का था तब वो पढ़ पाता था या पढ़ नहीं पाता। यस, नोट तो इसमें है नहीं, ना तो इसमें है और ना कहीं यहाँ है, तो पढ़ लेता था। तो ये यहाँ पे हमारी बात आ गई सीधी सीधी एबिलिटी की या कैपेसिटी आ गई। एबिलिटी कैपेसिटी के लिए हमारे पास 2 ही मॉडल हैं, कैन कुड। एक बी एबल टू और होता है, वो ऑप्शन में है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? चूंकि यहाँ पास्ट है तो फिर हमें कैन की बजाय क्या चुन लेना चाहिए? कुड चुन लेना चाहिए। ये सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है सेंटेंस पर, यू शुड बाई इट नाउ। कोई चीज है उसके बारे में कोई एडवाइस कर रहा है तो शुड लगा हुआ है, आपको ये अभी खरीद लेनी चाहिए, है ना। प्राइसेस मीन्स कीमतें, गो अप आफ्टर द बजट, बजट के बाद ऊपर, और नोट तो है नहीं तो कीमत बढ़ने की बात ही हो गई, ना बढ़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नोट नहीं है, ना यहाँ पे है और ना इसके साथ है। तो क्या हो जाएगा? कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ेंगी क्या? हमें क्लियर पता है, बजट हम ही बना रहे हैं। बजट बनाने की प्रोसेस क्या है वो नेट पे बेटा देख लेना, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बजट बनाने से पहले जितने लोग भी बजट से शामिल होते हैं उन सारे लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं। एक बजट की बिल्डिंग है विशेष रूप से, उसमें 1 महीने तक या 15-20 दिन तक, जितने दिन तक बजट बनता है, जितने अधिकारी, ऑफिसर, सीए, चपरासी, कोई भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलता, सबके फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए जाते, फ़ोन लेने नहीं जाने देते अंदर किसी भी स्थिति में। नहीं तो बजट की सूचनाएं बाहर आ गई तब तक कोई सोचेगा फलानी चीज़ महंगी होने वाली है, ए पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी कॉस्टली, सो पीपल विल बाई इट एंड स्टोर्ड इन देयर होम्स और हाउसेस और स्टोर्स। तो ये स्थिति ना बने, इसलिए करने के लिए उसको 1 महीने तक उन लोगों को टोटल आइसोलेशन में रखा जाता है। जब बजट बन जाता है तब उसको अपने फाइनेंस मिनिस्टर सीधे वहीं से लेके और सीधे संसद पहुंचते हैं, अपने घर भी नहीं जाते हैं, और वो सूटकेस भी लॉक करके उनको दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये है, आप नेट पर देख सकते हैं ये प्रोसेस, बजट बनाने की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। यू मे वॉच ऑन नेट। तो बजट के बाद कीमतें बढ़ेंगी, अवश्य बढ़ेंगी। तो बजट तो मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बजट बढ़ाने वाला तो बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है, सूचना बाहर नहीं भेज सकता किसी, इन एनी केस ध्यान रखिए। सेल में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्राइसेस के साथ विल आना चाहिए। सेल का मतलब क्या हो जाएगा? अवश्य बढ़ेंगे, यानी ये मस्ट का सेंस देने लगेगा। मस्ट और सेल का सेंस इस सेंटेंस में एक ही आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। आईवी के साथ जब सेल आता है तो सामान्य सेंस देता है, जनरल सेंस देता है, और जब आईवी के अलावा यू है और सेकंड और थर्ड पर्सन मीन ही सीट दे के साथ आया किसी अन्य के साथ आ जाता है शेल, तो वो स्ट्रॉन्ग अर्थ मस्ट जैसा देने लगता है। ऐसी विल जो है जब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है, यू ही सी इट दे के साथ में, आप लोग भली भांति इन चीज़ों को जानते हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो विल जनरल सेंस देता है, सामान्य अर्थ देता है, लेकिन अगर विल को आईवी के साथ लगा दिया जाए सेल की जगह पे तो स्ट्रॉन्ग सेंस देने लगता है। तो बस यही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, हम केवल यहाँ पे केवल एक पॉसिबिलिटी है कि कीमतें बढ़ सकती हैं। भाई देश का आपने हाल देखा, खबरें सुनी, न्यूज़ सुनी, तो हमें लगा कि कीमतें बढ़ेंगी। तो इसमें किसी की कैपेसिटी भी नहीं है, तो कैन है भी नहीं यहाँ पे। विल और सेल दोनों कैंसिल हो रहे हैं। मस्ट में तो ये क्लियर बात हो रही है, तो वो पता नहीं है पहले से। केवल एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, और वो पॉसिबिलिटी के लिए द ओनली मॉडल इज मे। बेटा इतना हमें सोचना पड़ेगा तभी हम मॉडल भर पाएंगे। और अगर ऐसे ही भरते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं मॉडल में, क्लास में बच्चों से पूछा क्या आएगा, कुछ ने विल बताया, कुछ ने मस्ट, कुछ ने मे, कुछ ने सेल।
टीचर को आंसर पता है, चूंकि वो टीचर है, वो कहता है हाँ ठीक है मे आएगा, बच्चों ने मे पर टिक कर लिया। क्यों मे आएगा? और ये मे, विल, मस्ट और एंड शैल, भाई ऑल द थ्री हैव बीन कैंसल्ड, तीनों को कैंसिल क्यों किया गया है? एंड भाई वी चूज मे। क्लियर? तो ये हमें भाई का आंसर पता होना चाहिए। वी विल सी द सेंटेंस नंबर 6। यहाँ पे पर्पस है, देखो सो दैट लगा हुआ है। क्लॉजेज आते हैं, क्लॉजेज के वीडियो कुछ तो डाल दिए, अभी एडवर्ब क्लॉज के नहीं डले। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, सो दैट कंजंक्शन है जिसका अर्थ होता है ताकि या जिससे कि। तो वी ईट, हम खाते हैं, ताकि खाने का उद्देश्य क्या है? हम जी सकें। तो सके से भी मतलब नहीं है, सके से तो कैन भी आ जाएगा, मे भी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा। पर्पस क्लॉज में बेटा सो दैट के साथ में लास्ट वीडियो मैंने बताया भी है, हमारे वो मूड वाले वीडियो हैं, वो आप जरूर देखें, जरूर देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि हमारे वीडियो में कहीं बकवास नहीं है, सीधा सीधा स्टडी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है? तो पर्पज के लिए सो दैट के साथ सिर्फ और सिर्फ मे ही आ सकता है, दूसरा मॉडल है ही नहीं। क्लियर? अगर मे ऑप्शन में ना हो उस स्थिति में आप जो है कैन पे जा सकते हैं, जब तक मे मिल रहा है हम कैन पर नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर? द बसेज वर फुल, बसें भरी हुई थी। सो इसलिए आई टेक टैक्सी, नोट यहाँ भी नहीं है ना यहाँ भी नहीं है, टैक्सी लेनी है। अब टैक्सी ना लेने का कोई विकल्प है अपने पास? नहीं है। और जब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, विकल्प ही, ऑप्शन ही ज़्यादा सटीक शब्द है इसके लिए, जब हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो उसी का नाम तो बेटा मस्ट है। नो ऑप्शन मीन्स मस्ट, नो ऑप्शन मीन्स मस्ट। इन सम कंडीशन you will find that ought to will also be there, but ought to will be there in some other senses that you will know and you definitely knowing before earlier, पहले से ही आप जानते हैं और आगे भी आप जान जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? नो ऑप्शन। अब लेकिन यहां पे एक चीज और आती है, यहां वर लगा हुआ है, तो मस्ट का पास्ट क्या होगा? मस्ट का ना तो पास्ट फॉर्म होती है और ना मस्ट का फ्यूचर के लिए कोई यूज होता है। तो हमने देखा, हम जानते हैं कि मस्ट और हैव टू, मस्ट और हैव टू, ये दोनों सगे भाई हैं। कैसे भाई हैं? सगे भाई हैं, रियल ब्रदर हैं। क्लियर? मस्ट और हैव टू जब दोनों रियल ब्रदर हैं तो इनका पास्ट होता नहीं है, तो इनका पास्ट हैड टू हो जाता है और इनका फ्यूचर विल या शैल हैव टू हो जाता है। अब ये बताइए, आना मस्ट चाहिए, कौन सा सेंटेंस था? 7 नंबर का, मस्ट आना चाहिए, लेकिन यहां पे वर लगा हुआ है, तो मस्ट का पास्ट क्या होगा? मस्ट का तो कुछ होता ही नहीं है यहां पे, ना पास्ट ना फ्यूचर। अब मस्ट के समान सेंस कौन देता है? हैव टू। तो हैव टू का पास्ट क्या है? हैड टू। तो हम किसको चुन लेंगे? हैड टू को चुन लेंगे। चुनने का तरीका समझ में आया? समझ में आया ना? अरे भाई, दो भाई हैं, रियल ब्रदर हैं दोनों, एक की शादी नहीं हुई, एक की शादी हो गई है। तो जिसकी शादी हो गई है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो क्या कहेगा? जो बैचलर है वो अपनी ससुराल कहाँ बताएगा? भाई की ससुराल कोई अपनी ससुराल बताएगा। बस ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे, हैव टू की ससुराल हैड टू है, तो मस्ट की ससुराल भी हैड टू हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? चलिए, कार्स नॉट बी पार्कड हियर, ये ट्रैफिक के लिए किसी जगह पे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको, हम इसमें सबसे पहले चलो ये लेते हैं, आप जान गए होंगे जब भी कोई आदेश होता है तो आदेश के लिए मस्ट या मस्टंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो लीगल होता है और लीगल बाउंडेशन के लिए मस्ट आता है। हम मस्ट के 3 नेगेटिव में ये बात बता चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। क्लियर? मूड वाले में देखिए आप। तो नीड लगाएं तो क्या अर्थ निकलेगा? कार नीड नॉट बी पार्क हियर, कार को यहाँ पार्क करने की जरूरत नहीं है, माने आप चाहें तो पार्क करें, चाहें तो पार्क ना करें। तो फिर ये लिखा ही क्यों गया है सेंटेंस? वो तो लोग अपने मन से वैसे ही कर लेंगे। फिर देखिए, कुड, तो यहाँ कोई क्षमता वाली बात तो है नहीं, क्षमता वाली बात है, कोई एबिलिटी वाली बात है क्या? नहीं है ना, छोड़ दीजिए। उसके बाद में शुड,
ये कोई सामान्य ड्यूटी वाली बात भी नहीं है, कहाँ पार्क करना है, कहाँ नहीं गाड़ी खड़ी करना है, ये कोई ड्यूटी में तो शामिल है नहीं। ये तो लीगल फाउंडेशन है, किसी पर्टिकुलर जगह पे लिखा हुआ है कार्स मस्ट एंड बी पार्क्ड हियर। अगर वहाँ पार्क करते हैं तो आप पे फाइन लग जाएगा, ट्रैफिक पुलिस वाला पैसा ले जाएगा। अगर उसने देख लिया, बच गए तो बच गए, ठीक है ना। सो यहाँ पे मस्ट आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, अदरवाइज अन्यथा आई किल यू। ये धमकी है कि चेतावनी, दोनों ही मान लीजिए। धमकी और चेतावनी के लिए विल सेल दोनों का यूज करते हैं हम, लेकिन अगर आई के साथ सेल लगा देंगे तो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और धमकी, चेतावनी, प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग और प्रॉमिस, ये तीनों विल सेल से बताए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी है कि आईवी के साथ उसमें पलट के विल का यूज़ किया जाता है, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, यू, ही, सी, इट, दे, और किसी का नेम हो तो उसके लिए शैल का प्रयोग करते हैं। विल सेल का प्रयोग यूज़ अगर आप आपस में चेंज कर दें तो उसमें प्रेशर आ जाता है। तो आई के साथ विल भी है, सेल भी है, ये तो नहीं आएगा धमकी और उसके लिए थ्रीट और वार्निंग, इसको कुछ भी मान लीजिए। तो मे और कैन तो नहीं आते इन चीज़ों के लिए, विल और सेल आते हैं। तो आई के साथ सेल लगा देंगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, मीन्स जनरल सेंस देगा। और जो आपकी वार्निंग है या थ्रीट है वो जनरल सेंस नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, विल। ठीक है, चलिए इसके बाद में वी विल सी द लास्ट सेंटेंस, यू नॉट आस्क फॉर ए पे राइज। पैसे बढ़ाने की बात नोट लगा हुआ है, नहीं करनी है। अब क्या मॉडल आएगा बाद में देखेंगे। फॉर फियर ऑफ लॉसिंग ए जॉब, अपना जॉब खोने के डर से वो पैसे बढ़ाने की बात नहीं करेगा। क्या अर्थ आएगा देखिए, मस्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लीगल फाउंडेशन। जॉब खोने के डर से उसे पैसे बढ़ाने की बात अवश्य नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट लग गया। इसका मतलब अगर उसने बात कर दी पैसे बढ़ाने की तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, लीगल फाउंडेशन, जो कि ये नहीं है। मस्ट नॉट क्या लगाता है, लीगल फाउंडेशन। ध्यान रखना, कानूनी प्रतिबंध हिंदी में कहें तो वो ये है नहीं, अरे भैया पैसा हमारा वेतन का बढ़े ना बढ़े, लेकिन बात करने पे यार, बात कहने पे कैसे यार FIR दर्ज हो जाएगी हमारे खिलाफ, है ना। तो ये तो बात नहीं बनी, ये मूड सही नहीं हुआ। कुल मिला के हम इनसे, हमारा जो अंदर का सेंस है वो सेटिस्फाई, कॉमन सेंस हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। नीड लगाइए, जॉब खोने के डर से उसे पैसे बढ़ाने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। माने कहे या ना कहे कोई फर्क ही नहीं यार, जरूरत तो है पैसा बढ़वाने की, सबके बढ़ रहा है, हमारे क्यों नहीं बढ़ाएंगे। जरूरत तो है ना, हर किसी को कितना भी पैसा बढ़ जाए फिर भी जरूरत बनी रहती है। तो ये सेंस मुझे समझ में नहीं आया, या शायद आपको भी नहीं आया होगा। विल को देखते हैं, वो नहीं कहेगा, ही के साथ विल आ गया तो सामान्य सेंस आ गया, ही के साथ सेल आता तो स्ट्रॉन्ग आता। विल लगा दिया तो क्या आएगा, वह पैसे बढ़ाने के लिए नहीं कहेगा, उसे जॉब खोने का डर है। जॉब खोने के डर से वो पैसे बढ़ाने के लिए नहीं कहेगा, वेतन बढ़ाने की बात नहीं करेगा, पे बढ़ाने की बात नहीं करेगा। तो ये क्या आप उसे धमका रहे हो। फिर देखिए, डेयर लगाइए, जॉब खोने के डर से उसमें पे बढ़ाने की कहने की हिम्मत नहीं है। ये मैं समझता हूँ ज़्यादा आगे। वैसे भी डेयर का यूज सामान्य स्थिति में नेगेटिव या हाउ डेयर करके इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादा आता है, इधर उधर भी बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन ऑन मॉडल्स। क्लियर, थैंक यू। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, सेंटेंस नंबर 5 और 6 में राइट लगाना भूल गए, तो मैंने बता तो दिया ही है। अब राइट वाली बात है भैया, चलो लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मे आएगा, है पॉसिबिलिटी है, और ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें एबिलिटी नहीं जुड़ी है, केवल पॉसिबिलिटी है। चलिए, और इसके बाद में यहाँ पे भी मे आएगा। क्लियर, पर्पज है तो सो दैट के साथ मे आता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें अभी हमने क्या भरा था, डेयर भरा था। इसमें भी देख लीजिए कि डर, जहाँ डर होता है
वहाँ हिम्मत की बात आती है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं सेंटेंस नंबर 10 को, जहाँ डर होता है वहाँ डर का सामना किससे करते हैं? डेयर होके करते हैं। तो बस वही डेयर होके सामना कर लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर? वंस अगेन थैंक यू।